यहाँ बैठे हैं, मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं, आप 2.5 घंटे में वैकल्पिक जगह नहीं ढूंढ पाए। जूम करके मैं अपने कैमरा साथी से चाहूंगा कि दिखा दें कि लोग जो हैं बारिश में बचने के लिए गद्दी का, कुर्सी का, जो तमाम चीजें उनको मिल रही है उसका उपयोग कर रहे हैं। जब बरसात हुई मूसलाधार तरीके से और जो व्यवस्था वहां पर खराब हुई थी वो भी हमने आपको वीडियो में दिखाया था। और इतनी नकारात्मकता की बताने के बाद भी उस जगह में जाने को तैयार नहीं हुए। जब मुख्यमंत्री के आने का समय हुआ तो ना तो स्टेज सजकर वापस से तैयार हुआ था, ना किसी तहत प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह को भड़कना पड़ गया कलेक्टर और एसपी के ऊपर। मैंने तो इतने लंबे राजनीतिक 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल की तारीख थी 31 मई 2026 और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के लिए एक बड़ी दिन था ये कल का दिन, क्योंकि जो विधायक हैं बेमेतरा के दीपेश साहू, उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह किया है, जो कि शायद ही छत्तीसगढ़ के किसी विधायक या देश के किसी विधायक ने मुख्यमंत्री योजना के तहत इस प्रकार से सामूहिक विवाह किया होगा। 24 जोड़ों ने शादी की, उसमें से एक जोड़ा विधायक का भी था। और ये खबर आपने लगातार सीजी भास्कर में ग्राउंड रिपोर्ट में देखी थी कि विवाह स्थल पर कैसी क्या कुछ चीज़ें चल रही थी। विधायक ने किस प्रकार से 7 फेरे लिए थे और बाकी 23 लोगों ने किस प्रकार से पूरे शादी के रस्मों को निभाकर अपने बंधन को जोड़ा था। और साथ ही साथ एक खबर उस दिन वायरल हुई, क्योंकि विवाह संपन्न होते ही बरसात इतनी तेज़ हुई, इतनी मूसलाधार हुई कि वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई थी। वो भी हमने वीडियो में दिखाया था किस प्रकार से वहाँ पर आए लोग परेशान हो गए थे। जो वैवाहिक जोड़ा था, नव वैवाहिक जोड़ा, वो परेशान हो गए थे, नीचे रखे गद्दे को सर पर रख कर ढाक रहे थे। और जो मुख्य स्टेज था वहाँ का भी पूरी व्यवस्था खराब हो गई थी। और उसके बाद जब ये खबर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के पास में, तो वो भड़क उठे और सबके बीच में जो कलेक्टर हैं, जो एसपी हैं, उनको समझाया कि 15 साल वो खुद मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रहे हैं, आज तक इतनी घटिया व्यवस्था किसी कार्यक्रम में नहीं देखे हैं। खुद चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री साय वहाँ पर मौजूद थे, डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा है, अरुण साव है, वहाँ पर मौजूद है, तमाम मंत्रीगण विधायक वहाँ पर मौजूद थे। फिर भी व्यवस्था इतनी घटिया थी कि इसके बारे में बोला नहीं जा सकता है, ऐसा डॉक्टर रमन सिंह का कहना है। भड़क उठे और उन्होंने भड़कते हुए ये भी कहा है कि पिछले 15 साल जब वो कार्यकाल में थे, चीफ मिनिस्टर थे, तब ऐसी घटिया व्यवस्था उन्होंने नहीं देखी है। और आम तौर पर ऐसी बैठक पर वो ऐसे बात नहीं कहते हैं, ऐसे भड़कते नहीं हैं, लेकिन मजबूर हो गए बोलने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना अपने आप में, जो रमन सिंह ने कहा है, वो अपराध है, उसे सुधारना चाहिए था। लगातार व्यवस्था बिगड़ती गई और उसके बाद उसे सुधारा भी नहीं गया। इसी बात को लेकर समझाइश दिए हैं मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कलेक्टर और एसपी को, और कहा है कि समझ जाओ, सुधर जाओ। और इसके बाद से जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरे राज्य में ये वीडियो इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है जैसे लगातार कोई सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होती है। आगे आप उस वायरल क्लिप को देखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की जो ये वीडियो वायरल हो रही है बेमेतरा से, बेमेतरा के कलेक्टर और एसपी को समझाते हुए, वो वीडियो देखने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीजी भास्कर की टीम से मैं यानी खुशवंत भी वहाँ मौके पर मौजूद था जब बरसात हुई मूसलाधार तरीके से और जो व्यवस्था वहाँ पर खराब हुई थी वो भी हमने आपको वीडियो में दिखाया था। किस प्रकार से जितनी जनता, हजारों की संख्या में वहां पर वैवाहिक जो समारोह हो रहा था उसे देखने के लिए पहुंचे थे, वो सब जो है मुख्य स्टेज पर अपने आप को बचाने के लिए चढ़ गए। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री के आने का समय हुआ तो ना तो स्टेज सजकर वापस से तैयार हुआ था, ना किसी तहत प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह को भड़कना पड़ गया कलेक्टर और एसपी के ऊपर। आगे वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके इस पूरे विषय को लेकर जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे। लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यहाँ बैठे हैं, मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं, आप 2.5 घंटे में वैकल्पिक जगह नहीं ढूंढ पाए। और इतनी नकारात्मकता की बताने के बाद भी उस जगह में जाने को तैयार नहीं हुए।
मैंने तो इतने लंबे राजनीतिज्ञों ने 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। शायद अब सीख जाएंगे, आज से सीखेंगे कुछ। ये नहीं बोलता तो नहीं सीखते, इसलिए मुझे बोलना था, इसलिए मैं बोला। मैं समानता ऐसे मौके पे बोलता नहीं, मगर चूंकि आज मुझे लगा कि मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है और उसके बाद भी गंभीरता नहीं। सभी यहाँ आए हुए समाज के लोग, उनके परिवार के लोग, दूल्हा दुल्हन, विधायक जी और सभी